This is part 6 of rational number, and our next topic is rational numbers between two rational numbers. Okay, तो यहाँ हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारा रेशनल मतलब जितना कितना भी रेशनल नंबर हो वो हम लोग इंसर्ट करने को सीखेंगे। जैसे क्या एक हमारे पास टू नंबर्स लेते हैं 5 और 9, ठीक है, 5 और 9। अब हमको बताना है, देखना है कि इस 5 और 9 के बीच कितने नेचुरल नंबर इंसर्ट किए जा सकते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर इंसर्ट कैन बी बिटवीन 5 एंड 9। तो कौन कौन सा किया जा सकता है? तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3 नंबर्स किया जा सकता है। अब इसी तरह अगर हम देखें कि उसी तरह अगर होल नंबर का भी बात करें तो 6, 7, 8, 9। अगर -2 एंड 5 के बीच बोले हाउ मेनी इंटीजर्स, अगर इंटीजर्स के बारे में पूछे, ठीक है, इंटीजर्स के बारे में अगर पूछे कि कितना इंटीजर्स कर सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, 3 और 4। तो इतना इंटीजर्स हम लोग क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेचुरल नंबर पे। अब हम लोग क्या कि 3.1 एंड 3.8, ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स है। कौन कौन रेशनल नंबर्स है? जस्ट 1 मिनट। 31/10 एंड 38/10। ओके, तो ये हमारे पास टू रेशनल नंबर है। अब इसके बीच हमको रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो कितना कर सकते हैं? तो बहुत सारे आप लोग बता सकते हैं। 32/10, 34/10, ठीक है, 35/10, 36/10, 37/10। कितना कर सकते हैं? इसके बाद तो नहीं होगा, 38/10 हो जाएगा। बट इसको हम लोग 32/10 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 10/10 इज इक्वल टू 320/100 हो सकता है। और इस 38 को हम लोग 38/10 को लिख सकते हैं क्या? 38/10 इंटू 10/10। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 32/10 ही रह जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा? 380 कितना? तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे 321/100 लिख सकते हैं, 322/100 लिख सकते हैं, 323/100 लिख सकते हैं। इसी तरह 324/100, 325/100, ऐसे करके हम लोग पूरा लिख सकते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हम लोग किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच कितना रेशनल नंबर लिख सकते हैं? तो कितना रेशनल नंबर लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, ठीक है। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। ओके, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 7/6 एंड 9/6। ओके, तो इसमें हम लोग को देखना है कि लिखना है इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स। ओके, कितना? तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके? तो 7/6 एंड 9/6। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कभी भी जितना भी सबसे इजी मेथड है कि अगर 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है। ओके, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली 7/6 को 7/6 इंटू जितना पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है रेशनल नंबर, तो मोर देन 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। जैसे कि 6 है, 5 है, तो 6/6 यानी 42/36, और 9/6 है तो इसको भी 9/6 इंटू 6/6 से, तो कितना हो जाएगा? 54/36 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम लोग कितना भी मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मोर देन 5, 7/7 भी कर सकते थे, 100/100 भी कर सकते थे, ठीक है। बट जब यहाँ 100/100 तो इसमें भी
100, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम लोग इसके बीच क्या 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं 42 और 54 के बीच। कौन कौन हो जाएगा? तो 43/36 हो जाएगा, 44/36 हो जाएगा, 45/36 हो जाएगा, 46/36 हो जाएगा, 47/36 हो गया। काउंट करते हैं, 5 हो गया, 5 हो गया। ओके, 47/36 और भी हो सकता है 48/36, बट यहाँ पे कितना पूछ रहा है? 5 पूछ रहा है, तो 5 ही पूछ रहा है, तो उतना ही हम लोग रहने देंगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि जैसे यहाँ हमारे पास है क्या -3 एंड -2। अब इसके बीच हमको क्या 7 रेशनल नंबर क्या फाइंड करना है? तो 7 रेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड 7 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। तो इसके लिए फिर हम लोग वही देखेंगे डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। तो डिनोमिनेटर तो यहाँ दिख नहीं रहा है, बट -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -3/1। ओके, और -2 को क्या लिख सकते हैं? -2/1। अब कितना पूछ रहा है? तो 7। तो 7 पूछ रहा है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो मोर देन 7, 9/9 भी कर सकते हैं, 8/8 भी, कुछ भी कर सकते हैं। तो कितना कर ले? 9/9 ही कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी 9/9 से कितना हो गया? -27/9। और ये कितना हो गया? -18/9। अब इस दोनों के बीच हमको कितना लिखना है? तो 7 रेशनल नंबर लिखना है। तो हम लोग 7 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पहला 26/9, -25/9, -24/9 और -23/9, -22/9, इसके वजह से -21/9 और कितना हो गया? 3, 6 एक और -20/9। इसी तरह हम लोग जितना भी चाहे उतना हम लोग रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दिस एक और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, जिसमें क्या कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो। जैसे क्या एग्जांपल में 5/6 एंड 7/9, ठीक है, इस दोनों के बीच हम लोग क्या करते हैं कि रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। कितना? तो लेट एज्यूम दैट 5 रेशनल नंबर। ओके, 5 रेशनल नंबर हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं किसके किसके बीच? 5/6 एंड 7/9 के बीच। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए फर्स्ट हमारा वर्क इसमें क्या होगा कि दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 6 और 9 का। एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज इक्वल टू क्या? एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज इक्वल टू 18। अब क्या होगा? तो 5/6 इज इक्वल टू 5/6 इंटू व्हाट? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 18 हो? तो 3 से। तो 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारे क्या होगा? तो रेशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 कैंसिल, फिर 5/6 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं 7/9 में। अब इस 7/9 को हम क्या करेंगे? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो डिनोमिनेटर 18 हो तो 2 से। तो जब 2 डिनोमिनेटर तो 2 न्यूमिनेटर से भी करेंगे। तो अब कितना हो जाएगा? 14/18। अब देखते हैं कि क्या इस दोनों के बीच हमारे पास 5 रेशनल नंबर मिल सकता है कि नहीं हो जाएगा। तो 15/18 है और क्या है 14/18। तो अभी तक तो नहीं लिख सकते हैं, बट इसमें क्या करेंगे हम लोग को? कितना पूछ रहा है? 5 पूछ रहा है, तो 6/6 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ओके, कितना से? 6, मोर देन 5 से करना होगा। तो 5 है तो 6/6 से कर देते हैं। 15 6 जा 90 एंड 18 6 जा 108 एंड आफ्टर दिस 6/6, 14 6 जा 84/108 एंड अब 90 और 84 के बीच हम लोग को कितना? तो 5 रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। कौन कौन हो जाएगा? तो 85/108, 86/108, 87/108, 88/108, 89/108 एंड व्हाट 89/108। देख सकते हैं कितना हो गया? एग्जैक्टली हमारे पास 5 रेशनल नंबर हो गया। ओके, तो आई होप दैट you learn very easily of this chapter and you can solve first chapter from this video. Okay, thank you for attending the class.